हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे 26 मई 2025 के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है कि जितनी लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है एशियाटिक लोइन की वो कहाँ प्रेजेंट है। वो गिरी नेशनल पार्क के अंदर है। सबसे पहला कहाँ गिरी नेशनल पार्क कहाँ है? वो गुजरात में। पहला तो ये याद रखोगे। और कितने नेशनल पार्क है अभी तक इंडिया के अंदर? 107। ये भी आप याद रखो। तो अभी नेशनल पार्क की बात करेंगे तो अभी जो गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल ने शेरों की गिनती के नए आंकड़े जारी किए हैं। गुजरात में 2020 में 601 674 674 शेर थे। अब बढ़कर 891 हो चुके हैं। उसके बाद है एशियाटिक जो शेर हैं, वो एशिया के जो शेर हैं वर्तमान में सर्वाधिक आबादी कहाँ पे पाई जा रही है? गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। यहाँ भारत में ये गिरी नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में स्थित है। और ये एक मात्र एक प्राकृतिक आवास है एशियाटिक लोयन का। उसके बाद है कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। जो जो स्नो लैपर्ड्स हैं जिसको हिम तेंदुआ बोलते हैं वो भारत में कितने हैं? 718। और मैक्सिमम और सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं ये लद्दाख रीजन में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और ये कितने हैं? 477, 477। उसके बाद है टाइगर रिजर्व की बात, टाइगर की बात करें बाकी इंडिया में कितने हैं? 3682, 3682। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं 785। उसके बाद है यूपी के अंदर सारस, जो ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये कितने हैं? 19,918। उसके बाद लेपर्ड तेंदुए जो हैं इंडिया में 13,874 है। और सबसे ज्यादा ये भी कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। हाल में ही एक ग्लेशियर है जिसका नाम है पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर। किस देश में स्थित है? जिसका एक बहुत बड़ा विशाल टुकड़ा बर्फ का टूट गया है, तो वो है अर्जेंटीना के अंदर। ये जो बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा टूटा है, ये कहाँ टूटा है? अर्जेंटीना के अंदर। उसके बाद है जो ग्लेशियर से संबंधित बात करते हैं। जो याल ग्लेशियर है जिसको एशिया का सबसे पहला ऐसा ग्लेशियर बना है जिसको मृत घोषित कर दिया गया है, याल ग्लेशियर को। आपने ये भी याद रखना है ये कहाँ पे प्रेजेंट है। ये नेपाल में प्रेजेंट है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याल ग्लेशियर कहाँ पर है? नेपाल में। 2025 में जो ग्लेशियर का जो थीम था बचाने के लिए वो क्या था? ग्लेशियर संरक्षण वर्ष। पहला जो ग्लेशियर संरक्षण दिवस था कब मनाया गया था? 21 मार्च को। 22 मार्च को 2025 को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। थीम क्या थी? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ग्लेशियर का संरक्षण। और एक और चीज, दुनिया का सबसे पहला जो देश कौन सा बना है जिसमें सारे देश जो ग्लेशियर है वो सारे खत्म हो चुके हैं? वो है वेनेजुला। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। और यह हिमालय के सियाचिन कहाँ है? ये हिमालय के काराकोरम पर्वत पर स्थित है, लद्दाख में। और यहाँ भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उसके बाद है नुब्रा जो नदी है सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। यह दुनिया की सबसे, और यहाँ पर जो सियाचिन है ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र भी माना जाता है। हाल में ही इसरो ने गगनयान वर्ष घोषित किया है। उस वो कौन सा है? वो 2025 ही है जिसको उन्होंने गगनयान घोषित किया है। गगन है यान है क्या? तो हम देखेंगे कि इसरो ने 2025 में गगनयान वर्ष घोषित किया है। इसरो का लक्ष्य 2027 तक पहला मानव मिशन गगनयान भेजना है। गगनयान मिशन के तहत 3 सदस्यों के दल को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी कक्ष में भेजा जाएगा और उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाएगा। यदि यह सफल रहा तो भारत, रूस, चीन और अमेरिका के बाद अपने स्वयं के अंतरिक्ष यान मानव मिशन भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन के लिए एक रोबोट भी तैयार किया गया है जिसका नाम है व्योमित्रा। ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट है इसरो है क्या? इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत का अंतरिक्ष विभाग के अधीन एक अंतरिक्ष एजेंसी है। मुख्यालय कहाँ है इसका? बेंगलोर में है। स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 में। और इसरो का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करना, राष्ट्रीय विकास के लिए उपयोग करना। इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? डॉक्टर एस एस नारायण। इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे वो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। आर्यभट्ट द्वारा निर्मित पहला मानव रहित पृथ्वी उपग्रह था जिसे 1975 में सोवियत संघ से लॉन्च किया गया था। हाल में ही इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो है उनके जो चीफ है तापन डाका, उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। कितने टाइम के लिए बढ़ाया गया है? उनका जो कार्यकाल है सिर्फ 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।
उसके बाद है टाप इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात कर लेते हैं। भारत सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ तापन डैका का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। टापन जो डैका है जून 2026 तक, इस अगले साल के जून तक वो अपने पद पर रहेंगे। यह दूसरी बार है जो उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तापन डेका को जून 2022 में इनका जो 2 साल के लिए 28 जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ को बनाया गया था। अब क्वेश्चन है इंटेलिजेंस ब्यूरो है क्या? भारत की एक आंतरिक सुरक्षा और खुफिया एजेंसी है। यह देश के बेहतर खुफिया जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है। आईबी का जो मुख्य काम भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1887 में हुई थी और भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी में से इसको एक माना जाता है। कुछ और चीजें देख लेते हैं। गुप्तचर व जान संगठन के जो प्रमुख है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, 19वें हैं ये। प्रमुख कौन है? सीबीआई के केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रवीण सूद। मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी के हैं हीरालाल समारिया, 12वें हैं। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के हैं रवि सिन्हा। और महानिदेशक जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के हैं सनातन वंसता दा। और निर्देशक जो है प्रवर्तन निदेशालय ईडी के हैं राहुल नवीन। और महानिदेशक हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के हैं अनुराग गर्ग। हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। वो कहाँ किया है? वो बीकानेर में किया है। और बीकानेर है कहाँ पे? राजस्थान में है। और एक चीज हम और याद रखेंगे कि राजस्थान में ही सौर ऊर्जा से चलने वाले सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन प्रेजेंट है इंडिया में। सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन यहीं पर प्रेजेंट है। तो हाल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 मई 2025 को राजस्थान के बीकानेर में अमृत रेलवे जो अमृत भारत स्टेशन योजना के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने बीकानेर को 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। है क्या अमृत भारतीय स्टेशन योजना के बारे में? रेल मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में इस योजना को शुरू किया था। उद्देश्य क्या था इसका? रेल की वे के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत करना, उसको ग्रो कराना, अपडेट करना उसको। और 1300 से अधिक स्टेशनों को मल्टी मॉडल एकीकरण है ताकि वो मल्टीपर्पज के लिए यूज किए जा सके। उसके बाद है रेलवे स्टेशन से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला है रामेश्वरम में जो फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे रेलवे समुद्री पुल बना है, कौन सा है? पावन पुल बना है, ये आप याद रखोगे। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के मामले में राजस्थान सबसे पहले नंबर पे है। राजस्थान में 275 275 रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापित की जा चुकी है। और उसके बाद है भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए सेवा रेल जो है सुपर ऐप लॉन्च की है। भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो जो जीन सोनीपत मार्ग पर चलेगी। और उसके बाद है दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन जो है वो चीन की है, जिसका नाम है CR450 है। वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम नमो नमो भारत रैपिड रेल किया गया है। 16 सितंबर 2024 को भारत की पहली नमो भारतीय रैपिड रेल भुज से अहमदाबाद में के बीच चली है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन 359 मीटर पे है, जिसका नाम है चिनाब रेलवे। और जो है ब्रिज जो है जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के संगलादन और रियासी के बीच में बनाया गया है। उसके बाद है हाल में ही चुनाव आयोजन ने मतदान केंद्रों की मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी गई है? उन्होंने 1500 से हटाकर 1200 कर दी गई है। कुछ फैक्ट्स इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में आता है? पार्ट 15 में आता है। आर्टिकल कौन सा आता है? 324 से 329 तक के आते हैं। जनवरी 25 को जो सेलिब्रेट किया जाता है वो नेशनल वोटर डे ऑफ इंडिया है। अभी के जो ईसीआई हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो ज्ञानेश कुमार है जो 26 हैं। और जो फर्स्ट थे उनका नाम है सुकुमार सेन था। और जो फर्स्ट फीमेल थे उनका नाम था वीएस रामदानी। और दो नए इलेक्शन कमिश्नर हैं जो कौन है? विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू। और नेशनल डिसेबिलिटी आइकॉन कौन है? शीतल देवी हैं, जिन्होंने हाल में ही बहुत अच्छा तीरंदाजी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। और नेशनल आइकॉन कौन है? राजकुमार राव हैं और सचिन तेंदुलकर है। यूथ आइकॉन कौन है? अंशुमन खुराना है।
पंजाब के कौन है, शुभमन गिल है, और यूपी कौन है, मोहम्मद सामी जो है उन वो वहाँ की यूपी के आइकॉन है। हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने किस विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक लगा दी है? तो हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है उनके एडमिशन पे विदेशी छात्रों पर जो है उन्होंने रोक लगा दी है। अमेरिका से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप जिनका नाम है, तो उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकते, उनकी योग्यता को रद्द कर दिया गया है। जैसे कि मैं इंडिया से हूं तो मैं वहां पे एडमिशन नहीं ले सकता क्योंकि हमारी योग्यता को रद्द कर दिया गया है। तो हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2.3 अरब डॉलर की फंडिंग को भी रोक लगा दी है उन्होंने। हार्वर्ड है कहाँ पर है? ये अमेरिका के कैम्ब्रिज शहर में स्थित है, और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है पढ़ाई के मामले में। और उसके बाद है हॉवर्ड्स की जो स्थापना हुई थी 28 अक्टूबर 1636 में हुई थी। उसके बाद है अंग्रेजी अमेरिका की आधिकारिक भाषा बन गई है। तुलसी गाबर्ड को आधिकारिक तौर पर अमेरिका राष्ट्रीय खुफिया निर्देश के रूप में चुन लिया गया है। भारत F-35 स्टील्थ फाइटर जेट अमेरिका से खरीदेगा। अमेरिका में विश्व संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से अलग हो गया है। हाल में ही अमेरिका में टिकटॉक बैन हो चुका है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिक्षा विभाग बंद करने से जुड़े आदेश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए गए हैं। हाल में ही एक महाद्वीप सुर्खियों में रहा है जिसका नाम है चौगस द्वीप द्वीप समूह है, जो कहाँ पे है, मॉरिशियस में है। पर उसने किस देश के साथ संधि की है? तो है यूके के साथ। तो सबसे पहले हम मॉरिशियस जो जिस महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं वो कहाँ, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मॉरिशियस के बारे में पढ़ लेते हैं। मॉरिशियस एक अफ्रीकी देश है जो पूर्वी अफ्रीकी तट के पास हिंद महासागर के में स्थित है। इसमें जो 2/3 जो आबादी है वो भारतीय है। राजधानी कौन है? पोर्ट लुइस। और मुद्रा कौन सी है? मॉरिशियस रुपया। और जो प्रधानमंत्री है नवीन राम गुलाम जो है वहां के प्रधानमंत्री। हाल में उसके बाद चौगस आइसलैंड इंडियन ओशियन में स्थित है, ये हमें पता है। मॉरिशियस और यूनाइटेड के किंगडम यूके के बीच में इसके लेके लड़ाई पड़ रही है क्योंकि इनके बीच में डिस्प्यूटेड आइसलैंड है। एग्रीमेंट के हिसाब से समझौते के तहत चौगस आइलैंड मॉरिशस को दिया जाएगा। चौगस आइलैंड पर स्थित डेगियो गैरेसिया को अभी जो है यूके के कंट्रोल में रहेगा। यह समझौता यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा कराया गया। और मतलब कुछ पार्ट जैसे है, जैसे जो पार्ट इसका मॉरिशियस का है वो उसके पास रहेगा, पर कुछ पार्ट, थोड़ा सा पार्ट जो है वो यूके के पास है, वो उसी के पास रहेगा। बाकी का जो पार्ट है वो मॉरिशियस के पास ही रहेगा। उसके साथ है डी एग्रो ग्रोशियस जो है वो और चोगो महाद्वीप को लेकर मॉरिशियस और यूनाइटेड किंग के बीच में संधि हुई है। समझौते के मुख्य बिंदु क्या है? यूनाइटेड किंगडम चौगस द्वीप समूह मॉरिशस को सौंप दिया गया है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम अगले 99 साल तक डीगो को अपने पास रखेगा। और ग्रोशियस द्वीप के स्थित सैन्य अड्डे का नियंत्रण बनाए रखने के लिए वह प्रति वर्ष 101 मिलियन पाउंड का भुगतान भी करेगा। हाल में किस पर्वत जो श्रृंखला है उसको पुनर्स्थापित किया जाएगा, मतलब रिसेंटली उसको रीफॉरेस्ट किया जाएगा? तो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है जिसको रीफॉरेस्ट किया जाएगा। अब अरावली क्या है? हाल में ही जो हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं जिनका यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर है जिसका नाम है भूपेंद्र यादव, ये याद रखोगे आप। तो अरावली माउंटेन को रिफॉरेस्ट किया जाएगा दोबारा से। अरावली माउंटेन रेंज है क्या? ये दुनिया की सबसे पुराने पर्वतों में से है जिनकी जो आयु है 2.5 अरब मानी गई है। ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। जो अरावली हिल्स है कहाँ पे? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है माउंट आबू में, और जो लंबाई है इसकी 670 किलोमीटर के आसपास है। हाल में ही डब्ल्यूएचओ ने 4 देशों को उनके राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति में औद्योगिक ट्रांस फैट को समाप्त करने के लिए मान्यता दी है। तो वह है ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, ओमान और सिंगापुर को ट्रांस फैट करने के लिए बोला गया है। ट्रांस फैट का मतलब ये भी होता है कि ट्रांस फैट जैसे हम कोई भी तेल को बार बार यूज करते हैं तो ट्रांस फैट में कन्वर्ट होता है। ट्रांस फैट क्या करता है? हमें कैंसर, हार्ट से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जितनी भी बीमारियां हों उनको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा
बहुत सारा उत्तेजित करता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाल में ही भारतीय मानवीय आपदा से संबंधित प्राचीन शिलालेखा गुट्टाला शिलालेखा हाल में ही कहाँ पाया गया है? वो कर्नाटक के अंदर पाया गया है। तो हाल में ही कर्नाटक के हावरी डिस्ट्रिक्ट में गुटाला विलेज के अंदर चंद्रशेखरा टेम्पल के पास गुटाला इंस्क्रिप्शन मिली है। जो इंस्क्रिप्शन भारत का सबसे पुराना शिलालेख बनाया गया है उस मानवीय आपदा से संबंधित है। यह इंस्क्रिप्शन 16वीं सेंचुरी का है और शुद्ध कन्नड़ भाषा में लिखा है। शिलालेख में क्या लिखा है? व्हाट इज रिटन इन द, तो डाटा है साका ईरा 1461 यानी 18 अगस्त 1539 का शिलालेख में दिखाया गया है। सूखे के कारण 6307 लोगों की मृत्यु हुई है, उस शिलालेख में ये बताया गया है। हाल में ही राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? तो वो बनाया गया है 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया है। तो राष्ट्रमंडल दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर को चेक कर लेते हैं राष्ट्रमंडल के बारे में। राष्ट्रमंडल में 56 देशों का एक संघ है जो कभी ग्रेट ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते थे। तो चार जो देश हैं मोज़ेम्बिका, रवांडा, गयाना और टोगो कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य नहीं थे, फिर भी ये राष्ट्रमंडल में शामिल हुए हैं। राष्ट्रमंडल की जो स्थापना हुई है 1926 में हुई है। कितने सदस्य हैं? 56 देश हैं। मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। कॉमनवेल्थ के प्रमुख कौन है? ब्रिटिश सम्राट हैं। और वर्तमान महासचिव क्या है? शॉर्ली बॉचवे, जो पहली अफ्रीकी महिला है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका साल 1947 में आज़ादी पाने के बाद राष्ट्रमंडल में शामिल हो चुके थे। हाल में ही पीएम ई ड्राइवर योजना के तहत निम्न कितने शहरों में इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी? वो सारे जो हैं बेंगलुरु है, हैदराबाद है, दिल्ली, इन सब में इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी। तो अभी के केंद्रीय मंत्री उद्योग जो है जो मंत्री हैं HD कुमार स्वामी ने पीएम को ई ड्राइवर योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत पर नई दिल्ली की एक बैठक की अध्यक्षता की है। जो बसेस हैं वो सिर्फ दिल्ली में नहीं, वो आप बेंगलुरु में भी, हैदराबाद में भी, दिल्ली में भी, अहमदाबाद में भी, सूरत में भी, इन सब जगह पे अलग अलग बसें दी गई हैं। पीएम ई ड्राइवर योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2024 में स्टार्ट की गई थी। यह योजना 2026 तक लागू रहेगी। इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिकल वाहनों को तेजी से अपनाने को बढ़ावा दिया गया है ताकि पेट्रोल और डीजल का जो बहाव है कम हो और इनको हम बचा के रख सकें। और जो पोल्यूशन होता है इनकी वजह से वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक बसेस, उसमें तो ना के बराबरी होता है जो उनका पोल्यूशन वगैरह होता है। उसके साथ है राइजिंग नॉर्थ जो इन्वेस्टर्स समिट हुआ है हाल में ही, वो कहाँ हुआ है? वो नई दिल्ली में हुआ है। पहले आप याद रखोगे नॉर्थ ईस्ट को राज्यों को आम तौर पर सात बहने के भी कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं अगर हम, तो सेवन सिस्टर कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। पर इनका ये अलावा इनका एक ब्रदर भी है जिसको हम सिक्किम बोलते हैं। और प्रमुख सम्मेलन भी हैं जैसे भारतीय समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ है। 12 वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र वेसक दिवस समारोह है वियतनाम में हुआ है। ADB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 58 बैठक कहाँ हुई? इटली के मिलान शहर में। क्वाड शहर के सम्मेलन 2025 में भारत में किया गया है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 थाईलैंड में हुआ है। ब्रिक्स सम्मेलन 2025 ब्राजील में हुआ है। G20 जो जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। हाल में ही एक बुक लॉन्च हुई है, द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ। वो किसने लॉन्च की है? वो पुजारा जो है उन्होंने लॉन्च की है। उसके साथ साथ कुछ और बुक्स भी हैं। आई एम द सोल्जर वाइफ गीतिका लीडर ने। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय में द्विवर्षीय हिंदी पत्रिका का लॉन्च किया है, सशक्त भारत नाम है उसका। पर्वत शिरोमणि भगवत सिंह किशोयारी किसने की है? मदन मोहन सती ने। और लॉन्च किसने की है? ओम बिरला ने। उसके बाद लियो द अनटोल्ड स्टोरी है PS रमन ने। और द सेवेंथ जनरेशन डॉक्टर V मथान ने।
एमिनेट डिस्टोर्शन ट्विस्ट एंड ट्विथ उत्पल कुमार ने, द न्यू आइकॉन सेवाकर और एंड द फैक्ट्स अरुण शोरी ने, द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑफ इंडिया इज संजीव चोपड़ा ने, 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुक जो पुरस्कार बानू मुश्ताक ने, और जो नॉवल है हार्ट लैम्प है नाम उसका, जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, और ये पहला कन्नड़ भाषा पुस्तक है जिसने ये जो अवार्ड है अपने नाम किया है। उसके बाद है हाल में ही जो रूट, एक क्रिकेटर है जो रूट, जिन्होंने 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। वो किस देश से हैं? वो इंग्लैंड देश से संबंधित है। उसका क्रिकेट जगत से करंट अफेयर, नाइन्थ जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 है जो पाक प्लस यूएई में है, तो वो किसने की है अपने नाम? वो की है इंडिया ने। 2029 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो 10th है वो कौन होस्ट करेगा? इंडिया। इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 का जो फर्स्ट एडिशन है किसने जीता है? इंडियन मास्टर ने। और जो कैप्टन थे सचिन तेंदुलकर थे, और वेस्ट इंडीज मास्टर में थे जो कैप्टन थे ब्रायन लारा थे। उसके बाद है वुमेन पीएल जो है 2025, वो किसने जीती है? एमआई ने, मुंबई इंडियंस ने। और उसके बाद है 11,000 वनडे रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन से हैं? दो रोहित शर्मा है जिन्होंने 261 पारी में बनाए हैं। तो फर्स्ट में कौन है? विराट कोहली है जिन्होंने 222 पारी में बनाए हैं। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित महिला क्रिकेटर कौन है? सोहली अख्तर है जो बांग्लादेश की हैं। आईपीएल में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली हैं। विराट कोहली ने टी20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय हैं, 386 पारियों में बनाए हैं उन्होंने। विराट कोहली को सबसे तेज 14,000 वनडे जो है रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं 287 पारियों में। एसीसी एसोसिएशन इंडियन काउंसिल के अध्यक्ष का है मोहसिन नकावी जो पाकिस्तान से हैं। उसके बाद दो लोगों ने संन्यास ले लिया है टेस्ट क्रिकेट से, उनके जिनका नाम है रोहित शर्मा और विराट कोहली। उसके बाद स्टर्लिंग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट 10,000 रन पूरे करने वाले किस देश के बल्लेबाज हैं? वो है आयरलैंड के। मोनिका कोजेसिया संबेरिया मिस वर्ल्ड बनी है 2000 का टाइटल, 2025 का टाइटल उन्होंने जीता है। वो कौन से देश से हैं? वो इंडोनेशिया से हैं। तो मिस वर्ल्ड 2025 के टैलेंट फिनाले में मिस इंडिया मोनिका कुजिया संबेरिया ने पहला स्थान हासिल किया है। हाल में ही मिस एस्टोनिया एलजी रेवडा ने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है। और जो मिस वर्ल्ड हुआ है अब की बार 2025 का, वो हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ है। कौन सा एडिशन था? 72 एडिशन था। और कब से कब तक चला है? 10 मई से 31 मई तक ये होगा। हाल में ही उतादी सीता नदी टाइगर रिजर्व राज्य कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में है। क्यों फेमस हुआ है भाई ये? क्यों सुर्खियों में आया है? ये इस ओटर की वजह से। बड़ा क्यूट सा जो जानवर है, ओटर बोलते हैं उसको, इसकी वजह से ये सुर्खियों में रहा है। तो हाल में ही उतादी सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में है। हाल में ही इसमें एक कैमरा ट्रैक्स पे नजर रखी गई है जहां पे पाया गया है वाइल्ड लाइफ में सुधार हो रहा है। और यहाँ पे 3 साल बाद यूरेशियन ओटर दिखाई दिया गया है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसको हम जलिया बाघ बोलते हैं, जलिया बाघ। और ये इसके उस पति जंगल की बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम की सेहत को संकेत देता है। यहाँ यूरेशियन ओटर जहाँ रहता है वहाँ वाटर इन्वायरमेंट संतुलन बेहतर होता है। वो फूड चेन की मजबूती बताता है। यूरेशियन ओटर कहाँ पाया जाता है? यूरोप, एशिया, अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है। आईयूसीएन स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटन्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में आता है। और ये रिजर्व कहाँ पे है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? उतादी सीतानंदी। इसकी लोकेशन क्या है? गीराबंद डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। और ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? 2008 और 2009 में। और हाल में ही एक पुस्तक लिखी गई है, रेलिवेंट एंड रीसिगर्जेंट अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री। तो वो किसने लिखी है? वो जनरल अनिल चौहान ने लिखी है। उसके बाद है सीडीएस जनरल जो है अनिल चौहान, उत्तराखंड से संबंधित हैं। और उसके बाद है भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस हैं। पहले कौन है? बिपिन रावत हैं। और अदर बुक कौन सी लिखी गई है? पीएमओ थ्रू एजिस हिमांशु रॉय ने। नरेटिव ऑफ द बेंच अ जज स्पीक फॉर्मर चीफ जस्टिस जो है जो एनवी रामना है उन्होंने लिखी है।
तो आज के लिए इतना है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। अगर आपका कोई ओपिनियन है, कोई कमेंट है, तो आप उससे शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को किसी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।